उत्तरकाशी से बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें, पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण का साया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सूर्य ग्रहण की वजह से बंद हुए हैं कपाट। तो आज सुबह 4:22 पर सूतक काल लग गया और तभी से ये मंदिर कपाट जो है बंद हुए हैं। शाम को 6:23 तक रहना है ये सूतक काल। जब जो है सूर्य ग्रहण खत्म होगा तभी सूतक काल भी खत्म होगा। सूतक काल खत्म होने के बाद ही कपाट खोले जाएंगे। तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो यहाँ पर कपाट बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं सभी के कपाट बंद हो चुके हैं, क्योंकि सूतक काल चल रहा है। सूतक काल में कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इसीलिए ग्रहण से पहले मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण का साया है और इसीलिए मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। सूर्य ग्रहण की वजह से कपाट बंद कर दिए गए हैं। सूतक काल खत्म होने के बाद ही ये कपाट खोले जाएंगे। तो विधि विधान के साथ ये कपाट खोले जाएंगे। दरअसल जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होगा तब गंगा जल से स्नान कराया जाएगा मंदिर को और उसके बाद जो विधि है उसके अनुसार कपाट खोले जाएंगे। यमुनोत्री गंगोत्री की बात की जाए तो इन दोनों धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं और अब इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी सुनाएंगे आपको। 4:22 पर ग्रहण लग चुका है और आज दिन भर सूर्य ग्रहण रहेगा। शाम को 6:24 पे मोक्ष होगा। आज के दिन सभी लोग भगवान का जाप करें, माँ गंगा का जाप करें, अपने अपने इष्ट देवता का जाप करें और साथ ही मोक्ष होने के बाद गंगा स्नान करें और दान पुण्य करें। तो अब लोगों के मन में सवाल कौन रहे होंगे कि आखिरकार इसका क्या असर पड़ने वाला है, अलग अलग राशियों पर जो है इसके जो है असर कैसा होगा, ये हम आपको लगातार पहले ही बताते रहे हैं। और मेष राशि को लेकर अगर बता दें तो व्यापार वैवाहिक जीवन पर क्या होगा असर, ये भी हम जानकारी देते हुए नजर आए। जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन आपको बता दें, पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण जो ये पड़ने जा रहा है, भारत में इस साल का जो है सूर्य ग्रहण अंतिम होगा। और ऐसे में बड़ी जानकारी ये है कि सभी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। तो सूतक काल खत्म होने के बाद फिर से मंदिर के कपाट खुल जाएंगे और ये सूर्य ग्रहण कितना इसका प्रभाव पड़ेगा ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, उनसे जानेंगे, क्योंकि ये जानना महत्वपूर्ण है कि इसका असर कहां कहां पर कितना पड़ेगा। रामानुज हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। रामानुज, सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर इसका जो साया है वो मंडराता हुआ नजर आएगा। दरअसल सूर्य ग्रहण की बात करें तो पहले ही सूतक काल लग जाता है और फिर जितने भी मंदिर हैं, भले ही वो छोटे हो बड़े हो, सभी का कपाट बंद हो जाते हैं। देहरादून की बात की जाए तो वहां पर क्या सभी मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं? सूर्य ग्रहण के पहले किस तरह से मंदिर में अब चाहे वो पूजा अर्चना का पाठ हो या फिर सूतक काल हो, उसको लेकर के एक पूरा प्लान तैयार रहता है। और वही वजह है कि आप यहाँ पर देखिए कि राजधानी देहरादून के सनातन धर्म मंदिर में, जो सबसे बड़ा मंदिर है शहर का, यहाँ सूतक का 12 घंटा पहले सूर्य ग्रहण के मंदिर के मुख्य कपाट जो गेट है उसको बंद किया गया है। और इसी तरह से जो अंदर का परिसर है वहाँ के भी फाटक को जो है उसको बंद किया गया। तो ये जो मुख्य जहां गर्भगृह रहता है उसके कपाट को भी बंद किया जाता है। तो इस तरह की ये मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के 12 घंटे के पहले जब सूतक काल शुरू होता है तो उसमें इस तरह के विधि विधान के साथ में मंदिरों को बंद किया जाता है। अब दूसरी बात यह है कि चूंकि वो 4:22 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा, तो ऐसे में उस दौरान कुछ मान्यताओं के मुताबिक चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अस्वस्थ लोग हैं और ख़ास तौर से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको उस दौरान आने के लिए वर्जित रहता है कि वो सीधे तौर पर सूर्य की रोशनी में ना आए। इस तरह की भी मान्यता है। उसके बारे में भी मंदिरों में जो पुरोहित होते हैं वो भी जानकारी देते हैं। और आपको तीसरा जो सबसे ज़रूरी पार्ट है उसके बारे में बता दें कि चाहे वो देहरादून है, हरिद्वार या फिर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के साथ जो उत्तराखंड के सिद्ध पीठ मंदिर है
जिसमें धारी देवी, डॉट काली और इसी तरह से पूर्णागिरी और बहुत दूसरे सिद्धपीठ मंदिर हैं, उनके भी कपाट फिलहाल बंद हैं। और जब ये पूरा सूर्य ग्रहण हो जाएगा, सूर्यास्त तक के समय जो निर्धारित किया गया है, उसके बाद ही इसमें पूजा पाठ का विधान होता है, वो स्नान ध्यान। लेकिन थोड़ी देर पहले जब सनातन धर्म मंदिर के जो पुजारी थे मुख्य, उनसे बात की तो उनका कहना था जो इष्ट देवी देवता होते हैं उनका स्मरण किया जाता है सूर्य ग्रहण के दौरान। और जो भी मंत्र का जाप है, हनुमान चालीसा का पाठ है या तमाम जो स्तुति होती हैं उसको कर सकते हैं और किसी तरह का शुभ कार्य नहीं होगा। तो फिलहाल मंदिर के कपाट बंद हैं और अब जब सूर्य ग्रहण लगेगा उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, केवल ईश्वर का स्मरण ही किया जाता है या मंत्र का उच्चारण होता है। जी ठीक है रामानुज, आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तरकाशी से हेमकांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हेमकांत, अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो जानकारी यह है कि गंगोत्री यमुनोत्री दोनों के ही धामों के कपाट बंद हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी जो जनपद है, यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उनके कपाट तो बंद हो है ही, लेकिन जो मुख्य जो यहाँ पर जो गंगोत्री और जो यमुनोत्री धाम है, वहां पर भी जो सूर्य ग्रहण सुबह लगा था, जो उसका सूतक काल जो है 4 बजे से प्रारंभ हो गया था, तो तब से ही वहां पर जो है कपाट बंद कर दिए गए थे। और अभी हम जो उत्तरकाशी का जो यहाँ पर विश्वनाथ, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, हम देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर जो मंदिर, जो परिसर का जो मुख्य गेट है, यहाँ पर जो है ताला लगाया हुआ है, कपाट बंद है। तो उत्तरकाशी में जितने भी मंदिर हैं, सूतक काल सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो गया था। तो सूतक काल प्रारंभ होने से ही जो है तमाम जितने भी मंदिर थे वो बंद, उनके जो कपाट है दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए गए थे। और जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जो कपाट है वो भी बंद है। और ये बताया जा रहा है कि जब शाम को जब जो है सूतक काल समाप्त होगा तो उसके बाद जो वहाँ के जो पुजारी है उनके द्वारा स्नान वगैरह किया जाएगा और स्नान करने के बाद फिर मंदिर में जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ की जाएगी और तब जाके जो है कपाट को खोल दिए जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद जो है, यहाँ पर जो पुजारी है यहाँ पर हनुमान मंदिर के, वो मौजूद है। जी, आज जो है सूर्य ग्रहण लग चुका है और वो क्या कुछ सुबह से प्रक्रिया चल रही है? जी, सुबह प्रातः 4 बजे से सूर्य ग्रहण तक प्रारंभ हो गया है और यहाँ अपने उत्तराखंड में सूर्य ग्रहण 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 6:32 तक चलेगा शाम को। तो इस सूर्य ग्रहण काल में हम लोगों ने अपने मंदिर के कपाट पूर्ण रूप से बंद किए हुए हैं। उसके बाद हम गंगा स्नान करेंगे और वहां से गंगा जल भर के लाएंगे और अपने हनुमान जी जो भी हमारे मंदिर हैं सब भक्तजनों के लिए 7 बजे के बाद ही खोल दिए जाएंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले सूतक लगता है और पूर्ण रूप से प्रातः 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक सारे मंदिरों के कपाट पूर्ण रूप से बंद है। और जब गंगा स्नान हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा, देवताओं का स्नान हो जाएगा, तब दर्शनार्थियों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए? सावधानी इसमें जो है, जैसे वृद्ध लोग हैं और जैसे कोई गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे, इनके लिए तो छूट है, लेकिन जो हम सब लोग हैं या आध्यात्मिक चिंतन वाले जो कोई कथा भक्त है, सावधानी है कि जब तक सूर्य ग्रहण रहता है तब तक अन्न जल नहीं लेना है। इसमें सावधानियां है। जो कर सकता है, तुला राशि पे मृगशीर नक्षत्र भी ग्रहण लग रहा है तो उनके लिए ज्यादा ही कष्टकारी, उन्हें देखें और बाहर न निकले और सूर्य का दर्शन न करें, यह इसका महत्व है। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य ग्रहण उत्तरकाशी यहाँ पर भी जो है इसका जो प्रभाव है शाम 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और लगभग 2 घंटे का जो समय रहेगा वो यहाँ पर जो है तमाम जितने भी मंदिर हैं जो भी है वो दर्शन, हालांकि जो है हेमकांत, आप लगातार बातचीत करते रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हरेंद्र नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुद्रप्रयाग से सीधा उनका रुख करते हैं। हरेंद्र नेगी, आपके पास क्या जानकारी है? आप कहाँ पर मंदिर के पास हैं? क्या वहां पर भी मंदिर कपाट बंद हो चुके? क्योंकि देश भर में कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि अब पहले सूतक काल लग गया है तो सभी मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं। नैन्सी, मैं बता दूं आपको कि जैसे सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण को लेकर जैसे 4 धामों की बात की जा रही है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, और इसके अलावा जितने भी सिद्धपीठ मंदिर हैं, चाहे वो धारी देवी का मंदिर हो या काली मठ का मंदिर हो या चौमिंडा का मंदिर हो, तमाम जो मंदिर है वो सूतक काल में बंद कर दिए गए हैं और सुबह
आपको बता दूं मैं कि कल केदारनाथ भगवान के कपाट जो थे वो रात भर खुले थे और सुबह 3 बजे तक वो दर्शन, जो भी दर्शन करने वाले थे उनको दर्शन कराए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि कल लक्ष्मी पूजा भी थी और लक्ष्मी पूजा के दिन भगवान केदारनाथ के कपाट पूरे रात भर खुले गए थे और उसके बाद जब सूतक लग गया तो उसके बाद 4:22 पे सुबह से बंद कपाट, केदारनाथ के कपाट बंद है। और इसी तरह से आज शाम को 5:22 तक जो सूतक काल है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्नान, पूजा स्नान किया जाएगा। उसके बाद ही दर्शनार्थियों के लिए, दर्शन करने के लिए केदारनाथ के धाम के फिर कपाट खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें नैन्सी की जो सूतक है सूर्य ग्रहण का, वो निश्चित तौर पे और इस मुहूर्त में किसी भी शुभ कार्य का नहीं किया जाना होता है और इसीलिए चार धाम, खासकर जो धाम है, 4 धाम, उनमें ये मंदिर कपाट बंद किए जाते हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से हम रामानुज का रुख कर रहे हैं। रामानुज, सूतक काल के बाद जो है मंदिर खोलने के लिए कहा जा रहा है, पंडित जो पुरोहित हैं हेमकांत के साथ वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे पहले जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी, मंदिर का शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, जो चूंकि मान्यता है उसके मुताबिक जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है तब ये अब गंगा जल और जो है पूरे विधि विधान के साथ में स्नान की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पे आपको दिखाए कि जैसे मुख्य गेट ये जो इस समय बंद है और जब ये शाम को खुलेगा तो जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी ये पहुँचेंगे और वो अब चाहे वो आरती है या फिर विधि विधान के साथ पूजा है। और चूँकि सूर्य ग्रहण के दौरान में चाहे वो 2 से ढाई घंटे के बीच में जो भी रहेगा, चूँकि ये ज़रूर कहा जाता है कि भक्तों से कि वो अपने इष्ट देवी देवता का स्मरण करते रहें और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है इसी के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है और उसके विधि विधान के साथ पूजा आरती होती है। तो अब फिलहाल किसी तरह का कोई शुभ कार्य, कोई शुभ मुहूर्त से संबंधित किसी तरह का कोई अनुष्ठान कहीं भी नहीं है, तो पूरी तरह से कपाट बंद है। और सूतक काल के साथ में जब अब थोड़ी देर के बाद यानी कि शाम को 4 बजे से सूर्य ग्रहण शुरू होगा तो उस दौरान जो विधि विधान के मुताबिक पूजा पाठ करने का, यानी घर पर है अब स्मरण करने का या अब किसी तरह के ग्रंथ का अध्ययन करने का, वो कार्य होता है। लेकिन किसी तरह से मंदिर में ना तो पूजा होती है, ना ही यहाँ पर किसी तरह से कोई और अनुष्ठान कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है और इसी वजह से मंदिर कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। हेमकांत, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ कि आपके साथ जो है पुरोहित जी भी हैं, उनसे पूछिए कि क्या सूतक काल में भी लोग भोजन नहीं कर सकते? क्या सूतक काल में भी जो धार्मिक कर्म है वो पहले से बंद कर दिए जाते हैं या ग्रहण के दौरान ही सभी नियम लागू होंगे? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से उत्तरकाशी में जैसे कल गंगोत्री धाम के कपाट तो बंद होने हैं, लेकिन उससे पूर्व जो है कपाट बंद हो चुके हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। और ये बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उसके 12 घंटे पहले से जब सूतक काल प्रारंभ होता है तब से सभी मंदिरों के जो कपाट है वो बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो है प्रवेश जो है, जो दर्शनार्थी वहां पर आते हैं उनका वर्जित होता है और वो नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ पंडित जी लगातार मौजूद हैं। जी, जिस प्रकार से जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ये एक तो इसके प्रभाव को रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए और भोजन आदि की किस प्रकार से कर सकते हैं, जल का पान किस प्रकार से कर सकते हैं? ठीक है, जब तक आपने प्रभाव की बात की है, सूर्य भगवान का जप होना चाहिए इसमें, क्योंकि आप भगवान सूर्य अभी संकट में है, तो संकट दूर करने उनका जप क्यों होता है। अब आपने भोजन की बात की, भोजन की इसमें के रोगियों के लिए छूट है, वृद्ध लोगों की छूट है और जो गर्भवती महिला इनकी छूट है। बाकी सब लोग सुबह 4 बजे से और शाम को 7 बजे तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। ये इसकी प्रक्रिया है। ये बताया जाता है कि जैसे भोजन हो गया, जल हो गया, उसमें तुलसी अगर गंगा जी कभी अशुद्ध नहीं होती, उसमें तुलसी डाल के जो नहीं रह सकते शाम को उस जल में तुलसी डाल दिए और ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे बताया गया। तो पंडित जी का कहना साफ तौर से है कि जो भोजन की जो प्रक्रिया होती है उसमें तुलसी, जैसे गंगा जल में तुलसी डाल सकते हैं और उसको जो है उसका सेवन कर सकते हैं। और रोगी या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए हालांकि छूट होती है, लेकिन जो अन्य लोग हैं जिनकी जो राशियां हैं जो इनके प्रभाव में आएंगे उन लोगों के लिए वर्जित होती है। जी, लेकिन हेमकांत जी ये भी पूछिए पंडित जी से कि क्या जब सूर्य ग्रहण का काल खत्म हो जाएगा उसके बाद जो आम जनजीवन जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, मंदिर खुल जाएंगे, श्रद्धालुगण मंदिर में आ सकेंगे आसानी से फिर से, या उसके लिए भी कुछ नियम होंगे?
जैसे सूर्य ग्रहण का काल जब समाप्त हो जाएगा तो क्या जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जो मंदिर में आने की क्या व्यवस्था होगी? सूर्य ग्रहण के बाद हम लोग गंगा स्नान करेंगे, वहाँ से गंगा जल लाएंगे, अपने भगवान को, हनुमान जी को नहलाएंगे, काशी विश्वनाथ और सत्य माता जो यहाँ पे स्थित मंदिर हैं, और उसके बाद सबके जब पूजन के बाद सबके खोल दिए जाएंगे, लोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लोग अपने आरती पूजन, अपना कीर्तन पूजन वहाँ कर सकते हैं। 7 बजे के बाद ही ये प्रक्रिया हम लोग शुरू। और देखिए, मैं जैसे जो गंगोत्री यमुनोत्री धाम, खासकर जो उत्तरकाशी का जो विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पर जो जब सूतक काल समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पर जो वहाँ के जो पुरोहित है, पुजारी है, राहुल तीर्थ पुरोहित है, जो भी उनके द्वारा सबसे पहले जो गंगा स्नान किया जाएगा, गंगा स्नान के बाद जो विधि विधान है उसके अनुसार होगा। लेकिन हेमकांत, ये भी पूछिए कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस सूर्य ग्रहण का, क्योंकि बहुत से दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो कितना लाभकारी होगा या कितना हानिकारक होगा, किन बातों का वो लोग ध्यान रखें, कैसी पूजा करें या फिर कौन सा मंत्र जाप करें? जी पंडित जी, किन किन राशियों के लिए, किन किन राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, किसके लिए लाभ होगा, किसके लिए हानि? ये सर तुला राशि एवं मृगा श्री नाम नक्षत्र पे लग रहा है, इनके लिए तो बहुत ही खराब रहेगी। अपने अगर कमरे से बाहर निकले, सूर्य दर्शन न करें। और मेष राशि, कर्क राशि और मकर राशि और कुंभ राशि और मीन राशि, इन राशियों के लिए फलदायक है। बाकी जो भी अन्य राशि हो गई, वृक राशि हो गई, अन्य राशि मिथुन राशि हो गई, सिंह राशि हुई, कन्या, इन लोगों के लिए ये ठीक नहीं। विशेष तुला राशि पे लग रहा है और तुला राशि के लिए ज्यादा हानिकारक रहेगा या कोई कष्टकारक रह सकता है। इन राशियों, जिन राशि के लोगों के लिए ये ठीक नहीं है, उनको क्या उपाय करने चाहिए? हाँ, जिन राशि वालों के ठीक नहीं, वो अपना घर में बैठ के जप करें, घर के अंदर सूर्य के उसमें न आए, सूर्य के प्रकाश में आए और जप करें केवल अपनी राशि का जप। भगवान सूर्य के लिए जो मंत्र दिया गया हो, ओम, भगवान के लिए ओम घृण्य सूर्याय नमः जप करें तो उनका कष्ट जरूर अवश्य दूर होता है। तो पंडित जी का साफ कहना है कि जिन राशियों के लिए ये सूर्य ग्रहण ठीक नहीं है, उनको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, वो लगातार जो है मंत्र इनका जप करना चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल। तो ये मंत्र जो है जाप करना चाहिए। और जिन जिन राशियों पर इसका प्रभाव है, तुला राशि की बता रहे हैं ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसका नकारात्मक, तो उन लोगों को भी विशेष ध्यान देना है, सूर्य के डायरेक्ट जो है संपर्क में नहीं आना है। आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार नजर बना रखें। तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है, किस तरह का इसका प्रभाव है, जानकारी हमने आपको दी है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।